और अगले आधे घंटे तक मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी तेल का वायदा कारोबार लॉन्च होने जा रहा है। सेबी से इसकी मंजूरी मिल गई है और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने कल आपको दिखाई थी। अब सवाल यह है कि इस खबर के बाद क्या, जो लॉन्चिंग वाली खबर है कि एक्सचेंज पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा लॉन्च होगा, उसके बाद की कहानी क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। और इस खबर के बाद सबसे पहले जी बिजनेस के साथ अरुण जी जुड़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले जी बिजनेस को वक्त दिया है इस खबर पर। धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने हमारा इतने सालों से जो सपोर्ट किया है, तो आपके पास आना तो लाजमी बनता है हमारा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मेरा पहला जी, ऐसी खुशखबरी लेके जब हम आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। और वैसे भी देखिए दिवाली वाला वीक है और हमारी थीम है इस बार दिवाली पर जी बिजनेस खुशियों वाली दिवाली। तो ये देखिए खुशी आपके हिस्से में भी आई है और हम चाहते हैं कि और भी आए, तो अच्छी बात है। तो सर अब जरा एक बार बता दें कि ये तो सेबी से आपको मंजूरी मिल गई है, लेकिन लॉन्च कब कर रहे हैं सर? सर आपने जब कहा कि ये दिवाली खुशियों वाली है, तो हम दिवाली पे ही इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो मुहूर्त ट्रेडिंग से ही इसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा, दिवाली के दिन पे पहला ट्रेड मुहूर्त ट्रेडिंग पे होगा। इस वक्त जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी वक्त हमारे स्टेक होल्डर से भी हमारी बातचीत चल रही है, वो छोड़ के मैं आपके पास आया हूँ। बट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन से हम इसको लॉन्च कर देंगे, यानी कि बहुत जल्दी करेंगे। नॉर्मली सभी के परमिशन के बाद काफी टाइम लगाते थे हम लोग, इस बार कोई टाइम नहीं लगाएंगे। सोमवार से इसको हम लॉन्च कर दे रहे हैं। नहीं तो ये संडे को लॉन्च कर देंगे ना, दिवाली संडे को है सर? हाँ, तो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी ना, हाँ उसमें लॉन्च कर देंगे, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में इसको लॉन्च करेंगे। तो मतलब शाम को कुछ टाइम फिक्स है सर? मतलब 6:30 बजे के आसपास मेरे ख्याल से शुरू हो रही है मुहूर्त ट्रेडिंग। जी बस, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में इसको लॉन्च कर देंगे सर। तो चलिए, तो अब मैं ये आपने बड़ी खबर हमें बता दी है और आपने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यानी रविवार को, संडे को शाम को जब मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम होगा, उस वक्त सूरजमुखी तेल का वायदा लॉन्च हो जाएगा। इसमें अब कोई सूत्र नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये खबर कंफर्म हो गई है। और खुद एक्सचेंज के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, और वो कह रहे हैं कि हाँ, इस संडे को दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सूरजमुखी तेल का वायदा कारोबार लॉन्च हो जाएगा। मतलब ये कि मुहूर्त ट्रेडिंग में तो लॉन्च हो ही जाएगा और मंडे से आपके लिए फुल फ्लेज कारोबार के लिए अवेलेबल होगा। तो एक खबर तो सर आपने हमें दे दी। अब दूसरी बात, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल बता पाएं कि कितनी लिमिट आपने रखी है मेंबर के लिए, क्लाइंट के लिए, तो थोड़ा समझने में और आसानी होगी सर। जी सो देखिए, ये पहले तो थोड़ा सूरजमुखी के बारे में बता दूं, काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो हम लोग शायद सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं सूरजमुखी तेल के। अगर सॉफ्ट ऑयल्स जिसमें जैसे सोयाबीन आता है या सूरजमुखी आता है, उसमें 40% शेयर सूरजमुखी का है इस वक्त। और सूरजमुखी का जो कंजम्पशन है हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहा है आज की तारीख में। तो ये पहली चीज हुई। दूसरी ये कि इसका पूरा पूरा मतलब जो इंपोर्ट है वो काफी स्प्रेड है। रशिया से आता है, यूक्रेन से आता है, अर्जेंटीना से आता है, रोमानिया से आता है। और जहाँ इंपोर्ट होता है वो भी मतलब हमारे यहाँ काफी लोग ये कहते हैं कि आपका सदर्न मार्केट से या सदर्न पोर्ट से ज्यादा कनेक्ट नहीं है, पर सनफ्लावर एक ऐसा ऑयल है जो सबसे ज्यादा सदर्न पोर्ट्स में आता है। काकीनाडा भी देख लीजिए, चेन्नई भी देख लीजिए, जितने भी पोर्ट्स हैं साउथ के जो मेजर पोर्ट्स हैं, 60 से 70% सनफ्लावर हमारा वहां से आता है। दूसरा यह कैश सेटल प्रोडक्ट होगा। तीसरा आपने बोला कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन में तो 5 MT 5 MT का वो उसमें यूनिट है। और जैसे मैंने बोला कैश सेटल्ड एक्स चेन्नई एक्स टैंक होगा। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी कि अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे कोविड के बाद, पहले इसमें वोलेटिलिटी रहती थी मुश्किल से 8-10%, पर पिछले 3-4 साल में मतलब कोविड और उसके बाद में वोलेटिलिटी 30% तक पहुंच गई है। तो इसके लिए जरूरत है कि मार्केट में थोड़ी हेजिंग मैकेनिज्म हो, और इसलिए हमने सूरजमुखी को लॉन्च करने का अपनी तरफ से प्रपोज किया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे रेगुलेटर ने हमें सपोर्ट किया इस मामले में।
हम सूरजमुखी को कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और जहां तक मुझे जानकारी मिल पा रही है, आप इसको और कंफर्म करेंगे कि मेंबर के लिए 2,10,000 मीट्रिक टन की लिमिट है, क्लाइंट के लिए 21,000 मीट्रिक टन की लिमिट रखी गई है, नियर मंथ के लिए जो मेंबर हैं उनके लिए 52,500 की लिमिट मीट्रिक टन की लिमिट आपने रखी है, और क्लाइंट वाइज जो है वो 5,250 मीट्रिक टन। राइट सर, ठीक है ये आंकड़ा? बिल्कुल सही। ओके, ठीक है। अब जरा एक बार बताया सर, चूंकि हम सूरजमुखी तेल का मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, और हमने देखा कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो सूरजमुखी तेल को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ गई थी कि कहाँ से आएगा। हालांकि उसके बाद हमने अलग अलग सोर्स ढूंढ लिए इंपोर्ट के लिए, उसके बाद तो ओवर सप्लाई ही हो गई सनफ्लावर ऑयल की। तो आपने कहा कैश सेटल होगा, ये बात ठीक है, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड होगा, तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है इसका फ्यूचर? नहीं, तो ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ग्लोबल मार्केट पे अगर मतलब डिपेंडेंसी है, तो ग्लोबल मार्केट्स में 3 चीजें हो सकती है। एक तो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने इंसिडेंट बताया यूक्रेन रशिया वॉर, तो कोई दूसरा सप्लायर हो सकता है क्या? तो लकीली हमारे जो मतलब हमारे इंपोर्टर्स हैं, इन्होंने अर्जेंटीना भी देख लिया, रोमानिया भी देख लिया, तो डाइवर्सिफाई कर लिया, पहली चीज तो। दूसरा, जब वोलेटिलिटी होती है तो हेजिंग मैकेनिज्म की जरूरत बहुत ज्यादा होती है कि आप वोलेटिलिटी से बच सकें। तो उसके लिए दूसरा प्रोविधान ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ गया है कि आप हेजिंग कर सकते हैं उसको। और तीसरा, अगर इंटरनेशनली आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, अगर आप सीपीओ देखते थे या सोयाबीन देखते थे, वहां भी ऐसे ही है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए मिरर फॉर सोयाबीन एक तरह से। तो जो भी दुनिया में इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको हम मिरर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज की तारीख में दुनिया में भी 1 या 2 मतलब एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर सनफ्लावर कॉन्ट्रैक्ट हैं, पर ज्यादा सक्सेसफुल कहीं नहीं थे। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, ग्लोबली सब जगह बेंचमार्क बन जाएगा, और आपको हम लगता है लोग यहाँ कि से प्राइस सेट हाँ, कर पाएंगे दुनिया के लिए, क्योंकि एक तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, हाँ, दूसरा हम प्राइस सेटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो ग्लोबली इंडिया कुड बी ए प्राइस सेटर। ये ओके। हमारी मंशा है। नहीं इस अब पर, देखते हैं मार्केट कितना सपोर्ट करता है, आप कितना सपोर्ट करते हो, उसके ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल सर, सपोर्ट तो है ही, लेकिन इस पर एक काउंटर क्वेश्चन ये है सर कि जो प्रोड्यूसर देश हैं, है ना, जहाँ पर ये पैदा होता है, अगर वो प्राइस सेटर नहीं बन पा रहा है, तो हम इंपोर्टर होके कितना हद तक प्राइस सेटर बन पाएंगे? इसको लेकर एक सवाल है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की तारीख में ना बायर्स मार्केट होता है, सपोर्ट मतलब सेलर्स का इतना मार्केट नहीं है जितना आज बायर्स मार्केट है। इंडिया आज मतलब मिडिल ईस्ट को अगर आप देख लीजिए, कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है, पर इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस हमने कंट्रोल करके रखी है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स डील कर रखे हैं। तो इसमें सोयाबीन में जैसे होता है वैसे ही, या पाम में होता है, उसी तरह सनफ्लावर में भी होगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होंगे और प्राइसेस ज्यादा वोलेटाइल एज ए बायर हम नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि चूंकि हम एक बड़ा बायर होंगे, तो बायर के लिहाज से हम उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि बायर डोमिनेटिंग मार्केट है ये। अब एक सवाल अरुण जी मेरा आपसे ये होगा, चूंकि सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल का अगर आप इक्वेशन देखें तो गणित ऑलमोस्ट सेम है। पाम भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम पैदावार है पाम की, है ना, और सनफ्लावर भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब चूंकि पाम का भी हम बड़ा इंपोर्टर हैं, मतलब सनफ्लावर से कहीं ज़्यादा पाम का इंपोर्ट हम करते हैं, पाम ऑयल का, तो जब सनफ्लावर ऑयल का फ्यूचर, तो पाम ऑयल का क्यों नहीं? दे सकता है, क्यों नहीं, पर आपने जब सिमिलैरिटीज की बात की है तो आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो पाम ऑयल के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही अपने आप प्रोडक्शन बढ़ने की काफी उम्मीदें हैं, तो इंपोर्ट वहां पर कम हो जाएगा। विसावी दैट, अगर आप सनफ्लावर को देखेंगे तो इसका इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि प्राइसिंग को देख के पहले पाम ऑयल काफी मतलब पॉपुलर हो गया था, पर आज की तारीख में सनफ्लावर ऑयल की प्राइसिंग को अगर आप देखेंगे तो पाम ऑयल की कंपैरिजन में आ रही है। दूसरा, सनफ्लावर में हेल्थ बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो पाम में नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आज से साल बाद अगर आप देखेंगे तो सनफ्लावर की ग्रोथ रेट अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो पाम ऑयल को ये इंपोर्ट में रिप्लेस भी कर देगा। ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या मतलब, मेरा पूछने का मतलब ये है कि सनफ्लावर ऑयल के ग्राउंड पर क्या पाम की लॉन्चिंग का लॉजिक थोड़ा मजबूत होता है क्या? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, कहीं भी आत्मनिर्भर होने का लॉजिक तो मतलब महत्वपूर्ण है। देश को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर आप पाम बोए, सनफ्लावर बोए, जो भी बोए, हमारी जो 140 करोड़ जनता है उसकी फूड सिक्योरिटी हमें करना बहुत जरूरी है। अब किस तरह से करते हैं, या इंपोर्ट करके करते हैं या हमारे यहाँ खुद बो के करते हैं, इसको हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना है। हम जैसे पाकिस्तान से तो कोई इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना वो डाइवर्सिफाई बात कर लें। नहीं, अरुण जी आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर सनफ्लावर ऑयल में हेजिंग की जरूरत है, तो पाम तेल में भी हेजिंग होना चाहिए, हेजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए? क्योंकि अभी ठीक है, आपने कहा कि उत्पादन बढ़ेगा, पोटेंशियल है, आगे बढ़ जाएगा, तब हम कम कर देंगे, वो अलग मसला है, लेकिन क्या अभी वक्त की जरूरत नहीं है कि हेजिंग मैकेनिज्म पाम ऑयल में भी होना चाहिए?
लाइक सनफ्लावर ऑयल? मैं एक्सचेंज हेड के तौर पर तो ये कह सकता हूं कि हर कमोडिटी में हेजिंग होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको ये मैकेनिज्म देता है अपने रिस्क को कवर करने के। ठीक बात कोई है। भी तेल हो, कोई भी कमोडिटी हो, सभी में ओके, हेजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्यों नहीं है उसका आंसर मैं नहीं कर सकता। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये कि कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि सनफ्लावर ऑयल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ऑयल, पूरे ऑयल सीड और ऑयल कॉम्प्लेक्स में एकमात्र सनफ्लावर ही ऑयल ही होगा जिसका कि फ्यूचर होगा, तो कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी चल रही है। हाँ, स्टेक होल्डर्स का रिस्पांस काफी अच्छा है। सुबह से मेरे पास कई लोगों के फोन आए। हमारे यहाँ एक दो ऐसे मेंबर थे जो सिर्फ ऑयल में डील करते थे और राइट, वो हमारी मेंबरशिप सरेंडर करना चाहते हैं। आज उन्होंने फोन करके हमें बोला कि नहीं नहीं, हमें सरेंडर नहीं करना है, आप इसे वापस से रीइंस्टेट कर दीजिए। तो मार्केट में काफी उत्साह है और मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी कमोडिटी हमारे लिए बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको अरुण जी इस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हम भी चाहते हैं कि नए मतलब ये जो नया वायदा लॉन्च हो रहा है इसको अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी बाजार बढ़ेगा, और बहुत ज़रूरी है कि नए प्रोडक्ट आए एक्सचेंज के ऊपर, तभी इसका पर्पस भी सॉल्व होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपके लिए दिवाली बहुत अच्छी गुजरे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए भी। आपको भी धन्यवाद। सर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं शिवांशु मेहता, जो कि बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के। शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीरीज के जरिए हमारा मकसद ये है कि दिवाली वीक में हम अपने ऑडियंस को ये बताएं कि बुलियन का प्रोडक्ट और बुलियन का मार्केट किस तरह से फल फूल रहा है। हमने पहले प्राइस की बात की, आप चूंकि प्राइस पर बात नहीं करते हैं, तो आप जरा हमें ये बताएं कि बुलियन का कारोबार दीपावली पर कितना बढ़ सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले समक्ष जी बिजनेस परिवार को, आपको, अनिल जी को, पूरी टीम को हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के उपलक्ष्य में। जैसा कि आपने कहा जी, दिवाली का एक ऐसा नाता है एमसीएक्स के बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, बिकॉज जो भी ज्वेलर फ्रेटर्निटी है उसका जो बिजनेस वॉल्यूम्स और ऑर्डर फ्लो इन दिनों में बहुत बढ़ जाता है, और खास तौर पे जो पीछे वॉर की वजह से भी सिचुएशन रही, तो गोल्ड के प्रीमियम और डिस्काउंट भी फ्लक्चुएट करते हैं, और फैब्रिकेशन का जो उनका मार्जिन होता है ज्वेलरी मेकिंग पे, उससे प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे दौर में। तो इसके लिए जो देखा जा रहा है कि ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है पहले से, शायद इसलिए क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुई है और ज्वेलर्स की अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे इम्प्रूव हुई है। तो हम देख सकते हैं कि अराउंड इस समय 5,180 करोड़ के करीब एवरेज डेली टर्नओवर गोल्ड ऑप्शंस का देखा गया है क्वार्टर अप्रैल से सितंबर के दौरान, जो कि एक इनकरेजिंग नंबर है। मोर इम्पोर्टेंटली, नंबर से ज्यादा वो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनना, इसका मतलब है कि उसका जो डिजाइन का पर्पस था वो कहीं ना कहीं वोलेटाइल टाइम्स में मीट होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम एक इनकरेजमेंट गेन करते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब आप जरा बताइए, क्योंकि ऑप्शन एक बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है इस वक्त आपके एक्सचेंज पर, तो ऑप्शन को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और धनतेरस, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पर कैसा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, जहां तक दिवाली का सवाल है, देखिए, ऑप्शंस का सबसे बड़ा होता है कि ज्वेलर एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग दे सकता है अपने कंज्यूमर को। जो वॉक इन कस्टमर है उसे वो एक पूरे दिवाली के टाइम पीरियड, धनतेरस हो, दिवाली हो, उससे पहले भी एक विंडो में बोल सकता है कि जो लोअर ऑफ प्राइस रहेगा इस दौरान, लोएस्ट प्राइस रहेगा, मैं उस पर आपको प्राइस लॉक इन करके दूंगा। और ये करने के लिए केवल एक प्रीमियम, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वो देकर एक सुरक्षा आदमी लाइफ इंश्योरेंस में लेता है, ऐसे ही ज्वेलर इससे बेनिफिट करते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर बेनिफिट करते हैं। तो एक तरह से पूरी चेन जो है वो ऑप्शंस का फायदा उठाती है। डाउन साइड जो है उसे सुरक्षित कर लेती है, लॉस मिनिमल पहले से ही फिक्स हो जाता है जो हो सकता है, और फ्यूचर जो उसका जो प्रॉफिट है, अपसाइड है, वो एज सच ऊपर की तरफ जो है उस पर पार्टिसिपेट करता रहता है। तो ये जो ऑप्शंस की खासियत है, तो आई थिंक दिवाली के दौरान इसका यूज इसीलिए देखा गया है कि बढ़ जाता है। हालांकि हमारे फ्यूचर्स भी दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन सिल्वर एंड गोल्ड बोथ, 12,000 करोड़ के करीब। शिवांशु जी, आपसे और, चूंकि धनतेरस के दिन लोग बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग पे गोल्ड लेते हैं, और अगर डायरेक्टली कोई फिजिकल गोल्ड लेना चाहे आपके एक्सचेंज के थ्रू, उसका कोई मैकेनिज्म है क्या? बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। जैसा अभी तक मैं फिजिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा था, उसी तरह रिटेल पार्टिसिपेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं,
वो भी हमारे यहाँ पे हर तरह के साइज और डिनोमिनेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें, चाहे वो 1 ग्राम सोना हो, उसकी भी डिलीवरी यहाँ मिलती है गोल्ड पेटल में। और उसका जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है भाव की, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक रिटेल निवेशक, उसे पहले से पता है कि इसके मेकिंग चार्जेस अलग हैं 200 रुपए, और वो वेस्ट नहीं होंगे। जब वो खरीदेगा वो पहले से निर्धारित रूप से उतने प्राइस के ऊपर वो 200 रुपए देगा, उसे पता है। और वो अक्यूमुलेट कर सकता है उसे SIP की तरह हमारे कॉमर्स सिस्टम में, जो डीमैट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट मैनेजमेंट, तो उसे अक्यूमुलेट कर सकता है। ऑर्डर बुक्स में लिक्विडिटी रहती है, हर एक भाव पे ऑर्डर रहते हैं। तो ये जो फायदे हैं वो एक एक्सचेंज से ही संभव है जहां लिक्विडिटी हो। इसके लिए रिटेल निवेशकों ने इसका अच्छा खासा फायदा भी लिया है। आप देखेंगे कि गोल्ड पेटल में शुरुआत से लेकर अब तक 89,000 कॉइन्स की डिलीवरी देखी गई है, 1 ग्राम कॉइन्स की। और सिल्वर में भी मृत्युंजय जी, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं 1 kg के बार, उसके जो कि सिल्वर माइक्रो और सिल्वर मिनी जिसे हम कहते हैं फ्यूचर्स, हाँ, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि तकरीबन 2,68,000 बार्स की डिलीवरी हो चुकी है। ओके। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि दीपावली पर गोल्ड प्रोडक्ट को कैसा रिस्पांस मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि गोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस काफी कम हो गया है। मतलब आज देखिए एक ही झटके में MCX पर 450 रुपए गोल्ड के दाम गिर गए हैं। चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। अखिलेश जैन हमारे साथ है टेक्निकल IQ के। अखिलेश जी, ये गिरावट क्यों सोने चांदी में? कुछ दिन से अपन अगर गोल्ड के बिहेवियर को देखें तो यहाँ पर गोल्ड एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा था और एक डायरेक्शन को देख रहा था। यहाँ पर 1973 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ था और वहां से प्राइसेस बार बार पुल बैक ले रहे थे, बट इसने अभी कल इस लेवल को ब्रिज किया है एंड यहाँ पर सिग्निफिकेंटली काम करा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भाव में यहाँ से और थोड़ी नरमी आ सकती है। ट्रेडर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर भाव यहाँ पे उछाला मिलता है 60,000 450 से 500 की रेंज में, तो वहां पर सेल की ही पोजीशन ले। ऊपर में 60,775 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि भाव अभी यहाँ पे 59,975 से लेकर 59,500 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। जी ठीक है, ये तो बात हो गई बुलियन की। क्रूड पर क्या व्यू सर आपका? कच्चा तेल भी काफी तेजी से नीचे आया, करीब 3% नीचे इस वक्त क्रूड। क्या करें कच्चे तेल में, संक्षेप में अखिलेश जी? क्रूड में मोमेंटम स्टिल डाउन साइड का बना हुआ है। अगर लेवल स्पेसिफिकली बात करूं तो 6660 MCX और नाइमेक्स के अंदर 79.80। अगर भाव इसके नीचे रहते हैं तो यहाँ पर स्टिल सेल ऑन राइज ही प्ले करें। अगर इंट्राडे भाव इसके ऊपर निकलते हैं तो आप एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 6660 के ऊपर केवल। यहाँ पे स्टॉप लॉस 6615 का रहेगा। ऊपर में 6800 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं, बट स्टिल अभी सेल ऑन राइज करें जब तक 6660 का लेवल ब्रिज होके बाजार ऊपर नहीं रुकता। मेटल में कोई कॉल 30 सेकंड में बताइए। बेस मेटल में मेटल्स में आप 710 के आसपास एक बार कॉपर आता है तो वहां पे सेल का पोजीशन बनाए। 712 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। नीचे में ट्रेडिंग पर 705 और 700 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं नीचे। शुक्रिया अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज शाम के कारोबार में कमाई के मौके कहां पर बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।